अभी आप लोगों ने थोड़ा देर पहले ये देखा है कि यहाँ पर अरुणाचल भवन में जो है कैंटीन का व्यवस्था कैसे है, और कैंटीन में जहाँ पर खाना खाते हैं, जहाँ पर ब्रेकफास्ट करता है, उसका जो है हेल्थ इश्यू को जब हम बात करता है उसका सिस्टम कैसे है, व्यवस्था कैसे है, आप लोगों ने देखा। अभी आपको हम लिए चलते हैं जो अरुणाचल जो भवन का, यहाँ पर जो है मंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी कहाँ पर रहता है, उसके बाद आम आदमी जो है कहाँ पर रहता है, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। अभी हम लोग अंदर की ओर जाएंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा। हम लोग अभी ऊपर जाएंगे। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का एक स्वीट है, ऑनरेबल डिप्टी सीएम का एक स्वीट है, ऑनरेबल स्पीकर का स्वीट है, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी का स्वीट है। ये कहा मैं आपको हम लोग बताते हैं। ये हम लोग यहाँ चलेंगे, आपको पता चलेगा जो वीआईपी का जो बनावट होता है वो अलग है। यहाँ पर ये आप सीढ़ी वगैरह को भी देख सकता है, इसमें कलर भी आपको सीधा पता चलेगा कि ये अलग है, क्योंकि पता चल जाता है क्योंकि ये वीआईपी है। वीआईपी के लिए हर जगह में एक सिस्टम होना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये अभी हम लोग वीआईपी स्वीट में है, यहाँ हम लोग पहुँचे हैं, आपको हम दिखाएंगे। ये सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, ये चीफ मिनिस्टर यानी अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर का स्वीट है, और अभी शायद मुख्यमंत्री तो नहीं है, तो ऐसे में ये लॉक्ड है। हमारा इसको दिखाने का मकसद ये है वीआईपीस यहाँ पर कैसे रहते हैं, उसके बाद आम आदमी लोग यहाँ पर आ करके कैसे यहाँ पर बैठते हैं, इन चीज़ों को दिखाएं। ये किसका बना रहा है आप लोग? ये भी वीआईपी का ना, सीएम का। चलिए, ये भी बताया जा रहा है कि सीएम का बना रहा है। हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर में किसका स्वीट है उसको आपको हम दिखाने के लिए कोशिश करते हैं कि ऊपर किसका स्वीट है। यहाँ से हम लोग चलते हैं तो ये है, अच्छा यहाँ पर सेकेंड फ्लोर है। सेकेंड फ्लोर में आपको पता चलेगा यहाँ पर स्पीकर का है, यानी जो अरुणाचल प्रदेश सरकार का उसका स्पीकर है। क्योंकि हाँ, ये सही है कि वीआईपी हर जगह में वीआईपी के लिए बनाया जाता है, वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर इसका जो व्यवस्था है वो अलग ही है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी का है, और हम लोग दिखाएंगे चीफ सेक्रेटरी का बाद में यहाँ दिया हुआ है कागज़ के मुताबिक। जो यहाँ पर ये शायद 202, ये किसका, इसको तो दिया हुआ है, डिप्टी सीएम का हमको नहीं मिला है, दरअसल ये चीफ सेक्रेटरी का है। तो ये आसपास में ही डिप्टी उसका भी होता होगा, ये जो डिप्टी सीएम का है। तो ये है, ये उन लोग वीआईपीस लोगों का है, क्योंकि अच्छी बात है कि वीआईपीस का हर जगह होना चाहिए, क्योंकि राज्य के लिए जो काम करता है तो सेंटर में आकर के तो काम करना पड़ता है, वो अच्छी बात है। लेकिन समझना ये है कि पब्लिक के लिए व्यवस्था अलग होता है, चीफ जो मुखिया होता है या फिर जो मिनिस्टर होता है उसके लिए व्यवस्था अलग होता है। लेकिन जब हम साफ सफाई की जब बात करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि केवल मिनिस्टर, सीएम या फिर एमएलए या फिर बड़े लोगों का जो है रूम जो है चकाचक होता है, उसमें सब कुछ सुविधा होता है, लेकिन जन पब्लिक भी तो जो बेचता है वो भी तो पैसा दे के बेचता है, तो उनका भी तो जब हेल्थ की जब बात करते हैं उनका भी तो सही होना चाहिए, उनको भी देखभाल किया जाना चाहिए। ये यहाँ का जो अथॉरिटी है इनको ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक भी अपना पैसा दे के बेचती है, तो उनको भी देखना चाहिए। अभी आपको हम लिए चलते हैं, पब्लिक जहाँ पर बेचता है उस रूम का हालत को आपको हम दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दूं, हमने यहाँ का रेसिडेंट कमिश्नर से हमने बात किया है, उनका ये कहना है कि किसी भी कारण से यहाँ पर जो है चीफ मिनिस्टर, स्पीकर या फिर डिप्टी सीएम या फिर सेक्रेटरी का रूम को नहीं खोल सकते हैं, ऐसे कमिश्नर साहब का कहना है। मान लेते हैं क्योंकि खोल नहीं दिया, हम ये चाह रहे थे कि अगर खोल देता है तो हम आपको यहाँ का व्यवस्था को दिखाएंगे कि यहाँ का सिस्टम कैसे है, यहाँ बड़े लोगों को रहने के लिए किस प्रकार बनाया गया है, उसको हम दिखाने की कोशिश करने के लिए सोचा था, लेकिन उनका ये कहना है कि वो नहीं दिखा सकते हैं, ऐसे ये रेसिडेंट कमिश्नर का कहना है। आगे आप लोगों को जनता कहाँ पर रहता है, पब्लिक कहाँ पर रहता है, इन चीज़ों को दिखाएंगे, आप बने रहिए। चलिए, अभी आप लोगों को हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो नॉर्मल जो इंसान होता है उसके लिए व्यवस्था क्या है। जो सीढ़ी है उसको आप लोगों ने देखा, ये सीढ़ी जो आप डायरेक्ट लगा सकता है, क्योंकि ये पुराना जरूर है, लेकिन आपको यहाँ साफ पता चल जाएगा कि इसमें ही दोनों में अंतर तुलना जब हम करता है तो इसमें आपको दिखाई देगा कि ये जो है जो बड़े लोगों का और होता है उसका आम लोगों का क्या होता है, आपको यहाँ पता चल जाएगा। जिसे अभी हम लोग यहाँ पर दूसरा नहीं दिखाएंगे, आपको हम हमारा खुद के रूम को हम दिखाएंगे कि इसमें व्यवस्था कैसे है, क्योंकि दूसरा रूम में हम लोग ज़्यादा जा नहीं सकते, लेकिन आपको हम दिखाएंगे। ये है, ये देख सकते हैं वो जो मतलब ऐसे रखा हुआ है। अभी आपको हम ये हमारा रूम हमने जो लिया हुआ है, ये रूम नंबर है आपका 140 में हम लोग लेते हैं अंदर। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग बेद की तो नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ पर बाथरूम मतलब जो गंदगी है ना, बहुत मतलब स्मेल ऐसे आ रहा है, तो इसको साफ सफाई
चलो बाथरूम टॉयलेट वगैरह तो नो डाउट बहुत अच्छा से बनाया हुआ है और दिल्ली जैसे जगह में इस प्रकार का व्यवस्था वो काफ़ी है। लेकिन हम लोग जब तुलना करते हैं, जो बड़े लोगों के साथ तुलना करते हैं, तो इस बात को ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है कि क्यों बड़े लोगों के लिए सिर्फ ठीक होता है और आम जनता के लिए क्यों इसको ख्याल नहीं रखा जाता है। जबकि जो मंत्री होता है या फिर जो विधायक होता है, उनका ये होता है कि जब भी वो मंत्री सरकार बनाएंगे या फिर सरकार चलाएंगे, उस समय ये बोलता है कि आम जनता को जो है खासकर ध्यान रखा जाएगा, उसके खान पान रहन सहन को लेकर, हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर के ध्यान रखा जाएगा। ऐसे अलग अलग सरकार जो है वादा करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि हमेशा अमीर और गरीब में तुलना की जाती है और हमेशा बड़े और छोटे में तुलना की जाती है। ये कब तक चलेगा कि वीआईपीज़ के लिए अच्छा रूम बनाया जाता है, उसके बाद आम आदमी के लिए थोड़ा ख़राब होता है। वीआईपीज़ के लिए सर्विस बहुत अच्छा होता है, लेकिन आम आदमी के लिए सर्विस कम होता है। यानी इंसान तो सेम है, लेकिन अलग अलग तुलना किया जाना कब तक चलेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मंत्री, चीफ मिनिस्टर एमएलएस को अच्छा सर्विस नहीं देना है। अगर आप उसको अच्छा सर्विस दे सकता है तो जनता के लिए भी अच्छा सर्विस होना चाहिए। उसके बराबर अगर नहीं भी होता है तो जहाँ तक अच्छा सर्विस दे सकता है जनता को भी देना चाहिए, क्योंकि जनता इस रूम को बुक करके पैसा दे के बेचती है। ये हमारा न्यूज़ चलाने का ये मकसद है कि बड़े लोग कैसे रहते हैं, उसके बाद आम जनता कैसे रहते हैं, ये हमारा कोशिश था। हम लगातार आप लोगों को यहाँ से खबरें देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।